जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनके लाइव क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं प्रकरण 5। इससे पहले हमने देखा था प्रकरण 4 राम भक्ति शाखा। अभी हम देखने वाले हैं कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पिछली क्लासेस अगर आपने अटेंड नहीं की हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बार हम यहाँ पे दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से यह तैयारी कर रहे हैं और कुछ अच्छी तरीके से, मतलब जिस हिसाब से पिछली बार हमने तैयारी की थी उससे थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सगुण धारा की, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में देखेंगे कि इस प्रकरण में शुक्ल जी ने शंकर व श्री वल्लभाचार्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार व इतिहास समझाया है। इसके बाद अष्टछाप के कवियों व अन्य कृष्ण भक्त कवियों के विषय में चर्चा की है। तो इसमें हम लोग अष्टछाप के जो कवि हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। श्री वल्लभाचार्य जी विक्रम की 12वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। श्री वल्लभाचार्य प्रधान प्रवर्तकों में से किसमें थे? जो धर्म का जो आंदोलन, वैष्णव धर्म का जो आंदोलन पश्चिम की ओर से उत्तर की ओर आया था, मतलब देश के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ चला था, उसके प्रधान प्रवर्तक थे श्री वल्लभाचार्य जी। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सब का लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्त अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। मतलब रामानुजाचार्य से लेकर के वल्लभाचार्य तक जितने भी भक्त कवि हुए हैं या दार्शनिक कवि या आचार्य हुए हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य था कि शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना। शंकर ने केवल निरूपाधि निर्गुण ब्रह्मा की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्मा की लीला मात्र है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। तो शंकर और क्या कहते हैं हमारे वल्लभाचार्य, इन दोनों में अपोजिट का डिफरेंस रहता है। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की थी। भक्ति के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने वल्लभाचार्य ने ग्रहण की थी। 84 वैष्णवन की वार्ता में सूरदास जी की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुसंगित या सहायक कहा है। किसमें? 84 वैष्णवन की वार्ता में। दार्शनिक पीठिका। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत, चित और आनंद, इन तीनों रूपों को आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। अब इसमें ये तो नहीं है अपने पढ़ने लायक। पुष्टि मार्ग का एक पढ़ लेते हैं कि प्रेम साधना में वल्लभाचार्य ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे
पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। क्यों पुष्टि मार्ग रखा? क्योंकि इन्होंने, किसने? वल्लभाचार्य ने क्या कहा है कि प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। और उसी आधार पर इन्होंने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। अब इन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। पुष्टि जीव पहला है। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। और तीसरा है प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। फिर है कि राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां, कृष्ण भक्ति शाखा की। कृष्ण श्रेय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धतियां, प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक ओर निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन को प्रधानता रही है। भोग, राग तथा विलास। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहां तक अच्छा पड़ सकता था? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि वैष्णव धर्म का उदय किधर हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? दक्षिण क्षेत्र में हुआ था। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का, माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। कृष्ण काव्य में श्रृंगारिका। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम
प्रेमावलंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फूला फिरता है। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उनमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में ना हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। आज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। समाज मतलब इनका ये था कि समाज किधर जा रहा है इसकी इन्हें कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर इन्होंने ध्यान ना दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्माद कारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। कृष्ण काव्य का काव्य रूप क्या था? कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। उनकी रचनाओं में ना तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों की मार्मिक रूप स्फुरित हुए, ना अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने ना लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। कृष्ण कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त ना था। उसमें मानव जीवन की अनेक रूपता ना थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकारों की चर्चा इस क्रम में की है। किस क्रम में? श्री वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीतल स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर और है भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मनमोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान व ध्रुवदास। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीतल स्वामी व गोविंद स्वामी ये अष्टछाप के कवि हैं। तो देखिए, अष्टछाप के कवियों को याद कर लीजिए, परीक्षाओं में यही पूछता है। या फिर पूछ लेगा निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन है, या ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है। या कभी कभी ये पूछ लेता है कि अष्टछाप के कवियों का कौन सा क्रम सही है।
या ये पूछ लेगा कि अष्टछाप, निम्नलिखित में से अष्टछाप का क्रम कौन सा है, उसमें सारे अष्टछाप के कवि दे देगा और एक में किसी दूसरे कवि को भी शामिल कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं सूरदास जी की। सूरदास रचना है इनकी सूरसागर। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। कहां से कहां तक? कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रचना में कृष्ण के जन्म से लेकर के मथुरा जाने तक की कथा बताई गई है, कथा है, तो वो है सूरसागर। भिन्न भिन्न लीलाओं में प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। ठीक है, यह कथन भी कई बार पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। अब है कि गीत काव्य के विषय में शुक्ल जी के मत क्या है। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उसका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्य धारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुणा दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धतियां मिलेंगी। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल गंभीरता व्यंजना है। परकीया प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास के गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखा आए हैं। पहले हमने पढ़ा है ना खुसरो के बारे में, उसमें हमने यह देखा है। कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सधुक्कड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। वात्सल्य और श्रृंगार। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं पहुंची। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सूरदास जी की बात हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उन्हें बाल सुलभ भावों और चेष्टा की वह प्रचुरता नहीं आई। उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं।
वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उसके भीतर है। मतलब कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, पर बहुत सारे लोग इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है, रास लीलाओं का वर्णन किया है, वैसा वो वर्णन कोई जन्मांध नहीं कर सकता है। बिना देखे ऐसा वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो आचार्य हैं, इतिहासकार, वो इन्हें जन्मांध नहीं मानते। श्री श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। परंपरा से चले आते हुए छंद्रोपालंभ आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर है। कोई बात झूठी नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम का स्वरूप। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाहार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन आदि की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उसमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर्य ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले ना जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। फिर है भ्रमर गीत। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्य वैदग्ध्य पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों के वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। भक्ति शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मनमोहक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर्य अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर्य के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर्य ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास सूर्य हैं और सूरदास जी चंद्र हैं। तो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने ना पाया। तो ये था दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत
सूरदास जी, महात्मा सूरदास जी का हमने उल्लेख देखा, उनकी रचनाएं, उनके भ्रमर गीत और उनके काव्य के बारे में देखा। आगे के जो कवि हैं वो आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।